हरिओम, मैं हूँ मावली, यथार्थ गीता प्रचारक। यथार्थ गीता जो पहले गीता की द्वितीय भाषा है, तो उसी गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 15, इसको आज हम विज्ञान पूर्वक समझेंगे। मैं समझाऊंगा दोस्तों, तुमको इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। तुम्हारा मन इधर उधर भटकाना नहीं है, तुमको एक चित्त होना है और इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। तो चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अध्याय 2 श्लोक नंबर 15, इसको आज हम समझेंगे। भगवान उवाच यहिन्न व्यथयन्त ते पुरुषं पुरुषशर्भ समदुःखसुखधीरं समृतत्वाय कल्पते। तो इसका अर्थ, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। देखो दोस्तों, अपनी जिंदगी में पलटा कर देखो, अपनी ज़िंदगी जितनी गुजर गई है, बीत गई है, उसको तुम देखो, पीछे मुड़ के देखो, तो अनेक बार दुख आ गए, अनेक बार सुख आ गए, अनेक बार अपन फुट फुट कर रोए, अनेक बार अपन डीजे के सामने नाचे। लेकिन ज्ञानी पुरुष ये समझते हैं कि ये दुख सुख, ये जिंदगी एक क्षणभंगुर है। वो अनेक दुख सुख पीछे भी आ गए, आगे भी आने वाले हैं। जिंदगी के आगे भी बहुत सारे सुख दुख आने वाले हैं। वो ज्ञानी पुरुष समझते हैं। ज्ञानी पुरुष कौन? जो ब्रह्म की खोज करने को निकला है, जो जो वेदों की तरफ बढ़ रहा है, जो उपनिषद पढ़ा है, जो गीता पढ़ रहा है, उसको बोलते हैं ज्ञानी पुरुष। तुमको नहीं। तुमको क्यों नहीं? क्योंकि तुमने कर्मकांडियों के, जो कर्मकांडी पंडित है, उन्होंने 18 शास्त्र लिखे हैं, उसके तुम पीछे भाग रहे हो, उसका तुम श्रवण कर रहे हो, अंधश्रद्धा फैला रहे हो, चारों धाम की यात्रा कर रहे हो, पूजा पाठ में लगे हो, पीपल को पूज रहे हो, कभी आम के पेड़ को पूज रहे हो। ये तो अंधश्रद्धा है। लेकिन वास्तविक धर्म क्या है? भगवत गीता में है, अष्टावक्र मुनि की गीता में है, दत्तात्रेय के अवधूत गीता में है। तुमको इसका श्रवण नहीं करना है, तुमको पढ़ना है पंडितों के पीछे नहीं दोस्तों। अपना धर्म ही सनातन, और सनातन धर्म मतलब जो आत्मा को जानता है वो धर्म। तो इस श्लोक में विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि ये जिंदगी नहीं है, यह जिंदगी क्षणभंगुर है। ये जो अपना शरीर है, दुख सुख का बाजार है। आज दुख आ गया तो कल सुख आएगा, फिर परसों दुख आ जाएगा। एक क्षणिक है, एक क्षणभंगुर है। ये ज्ञानी सिर्फ पुरुष समझते हैं। तो कृष्ण परमात्मा अर्जुन को ये क्यों बता रहे? अर्जुन भी ज्ञानी था, युद्ध में भी सर्वश्रेष्ठ था। लेकिन दोस्तों, अर्जुन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि कुरुक्षेत्र में अपने ही भाई बंधु दिख रहे थे उसको, चाचा मामा दादा, ये सब अपने ही लोग दिख रहे थे, और वो कृष्ण भगवान के सामने अज्ञान प्रकट कर रहा था। और यही अज्ञान कृष्ण परमात्मा साफ कर रहे हैं। जो अर्जुन के दिमाग में कचरा भरा है, उसको साफ कर रहे हैं। तुम लाते हो, बोलते हो नहीं नहीं, स्वर्ग नरक तो गीता में भी लिखा है। अरे नहीं, वो अर्जुन के बोल है, अर्जुन का अज्ञान है। और इस अज्ञान को कृष्ण परमात्मा साफ कर रहे हैं। कृष्ण परमात्मा को देखो, कृष्ण परमात्मा क्या बता रहे? स्वर्ग नरक नहीं बता रहे। कृष्ण परमात्मा बता रहे हैं विज्ञान जो साफ सुथरा है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की ओर बढ़ने को बोल रहे कृष्ण परमात्मा। नहीं तो तुमको क्या है? नहीं नहीं, ये तो गीता में बोला है, तुम ऐसा कैसे बात कर रहे हो? अरे गीता में ऐसा कुछ नहीं बोला है। गीता में विज्ञान बोला है, स्पष्टता से सही अर्थ बताए हैं। तो ये छोटा सा श्लोक था, इसके ऊपर इतनी चर्चा हो सकती है। तो कल मिलेंगे अध्याय 2 श्लोक नंबर 15, इसको आज कल विस्तार पूर्वक समझेंगे श्लोक नंबर 16 को। तुम्हारा अज्ञान किस टाइम खत्म हो जाएगा? जिस टाइम तुमने गीता को हाथ में पकड़ा है और श्रवण किया है, पढ़ना चालू किया है।
मनुस्मृति से, गरुड़ पुराण से तुम्हारा उद्धार नहीं हो जाएगा। वो तो कर्मकांडी पंडितों ने तुम्हारे हाथ में थमाया है, और अधर्म तुम कर रहे हो। तुम ब्रह्म की खोज कहाँ कर रहे हो? तुम तो पीपल के पेड़ में कीला ठोक रहे हो, उसमें भूत बैठा रहे हो। तो तुम्हारा उद्धार कैसा हो जाएगा? ब्रह्म की तरफ बढ़ो, साधना करो, आग बंद करो, श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दे दो, और गीता का रोज श्रवण करो, हर अध्याय का श्रवण करो, ध्यानपूर्वक समझ लो उसको, वो क्या बोल रहे। गीता पढ़ने से नहीं होता है, उसको समझना चाहिए। नहीं तो तुम बस पोपट की तरह बड़बड़ बड़बड़ करते हो। सुननी, मैंने तो गीता सुनी, अरे मेरे तो अभी मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष मतलब अहंकार की, आत्मा में आत्मा और अहंकार की दोस्ती हो गई है, इसको बोलते हैं मोक्ष। मोक्ष मतलब ऐसा कहीं स्वर्ग नरक नहीं रहता है, ऊपर जाओ मोक्ष पाओ, ऐसा नहीं। कृष्ण ये बोल रहे हैं, ये विज्ञान बता रहे, मोक्ष वह मोक्ष के योग्य होता है, मतलब उसका अहंकार आत्मा की दोस्ती करता है, ब्रह्म की दोस्ती करता है, जो शून्य है। यह है इसमें विज्ञान। नहीं तो तुम बोले होगे मोक्ष कहीं ऊपर होगा, उधर अपने को भगवान मिलेंगे, ये हो जाएगा, विष्णु भगवान बैठे हैं, हमको फल दे देंगे, हमने तो गीता पढ़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। समझो थोड़ा विज्ञान के साथ हर चीज को, तर्क लगाओ अपने। देखो, आदमी बड़ा रहो या छोटा या गरीब रहो, अमीर रहो या गरीब रहो, सबको दुख सुख आते हैं। नहीं तो तुमको लगता है कि सलमान खान को सर्दी नहीं होता होगा? सबको सर्दी होता है। अमीर आदमी को भी सर्दी होता है, छोटे आदमी को भी सर्दी होता है, लेकिन इसके ऊपर उतना ध्यान देना नहीं है। ज्ञानी बनना है। जब तुम भगवत गीता सुनते हो, ज्ञानी बनते हो, तब तुमको दुख सुख की उतनी ये नहीं होती है, महसूस नहीं होता है दुख सुख, क्योंकि तुमको पता चलना चालू होता है कि जिंदगी क्षणभंगुर है, दुख सुख क्षणभंगुर है, यह जिंदगी वास्तविक में है ही नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है हर जगह। तो चलिए आज इतना ही। हाँ, हरिओम।